साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाँ एक बार फिर अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों के साथ एक ऐसा विचित्र वीडियो पेश करने जा रहा हूं साथियों, क्योंकि साथियों कितनी दफ़ा शीर्षक से ही हमें भी किसी कहानी या किसी फिल्म या किसी भी वीडियोस का लगभग पूर्णतः अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर यह जो शीर्षक है, यह कहानी किस ओर जाती है, किस ओर इशारा करती है और आखिर क्या दर्शाना चाहती है या क्या कहना चाहती है, इसका उद्देश्य क्या है या इसका मार्ग क्या है और कहाँ जाता है। साथियों, आज का जो मैं वीडियो आपके साथ साझा करूंगा, इसका नाम ही इतना विचित्र है साथियों, इसका नाम ही इतना विचित्र है इस कहानी, इस शीर्षक का, कि एक दफ़ा जब मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस कहानी को पढ़ा और अपने अंतर्मन से इस पर गंभीरता से विचार किया, तो साथियों मेरे मन ने तुरंत यह फैसला ले लिया कि यह विषय तो बहुत ही खास और ज़रूरी है। और साथियों, मुझे इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए बहुत उत्साह और आप लोगों के समकक्ष भी रखने की प्रेरणा मिली। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि आज की मेरी इस वीडियो का शीर्षक है साथियों, एक देश और 12 दुनिया। जी हाँ साथियों, एक देश और 12 दुनिया। साथियों, एक देश 12 दुनिया यानी एक किताब का मजलूमों, वंचितों और शोषितों की आवाज़ बन जाना या समाज से दूर गरीबों, उपेक्षितों का दर्पण बन जाना ही कहना सही होगा। यह एक किताब की शक्ल में वही दर्पण है जो सच दिखाता है। हमारे जान से भी ज़्यादा अजीज और लाचार भारत को जो आज़ाद तो है मगर आज़ादी नहीं है, जो चंद पैसे वालों और चंद कुर्सी वालों का ही भारत ज़्यादा है। अगर ऐसा नहीं है तो आज़ादी के दशकों बाद भी कोई किताब मजलूमों के दर्द से नहीं कह रहा था। यह किताब बहुत उम्दा पत्रकार की तरह है, जो ऐसे भारत को देखकर तड़प उठता है और सच्ची पत्रकारिता को निभाता है, जो आजकल नामुमकिन नहीं तो बहुत कठिन जरूर है और जिस पर सभी चल नहीं पाते हैं। शिरीष वो पत्रकार हैं जो अपने मान सम्मान को ताक पर रखकर पिंजरेनुमा कोठरियों में बेदाग रहकर झांकने की हिम्मत जुटाते ही नहीं पाते, उनके दर्द को हूबहू कलम की स्याही में उतार कर लाते हैं। बहुत से इज्जतदार लोग रात के अंधेरे में अपनी भूख मिटाने तो आते हैं और सुबह होते ही दामन झाड़कर सफ़ेद रंग की तरह अपने आप को पाक साफ कर लेते हैं। कोई सितारा नहीं चमकता जिन गलियों में, वहाँ यह सितारा अपनी कलम की रोशनी लेकर पहुँचता है और भटकता है। तब कहीं जाकर कई सालों में एक देश 12 दुनिया दिखा पाता है।
जी हाँ साथियों, जब कई सालों में जाकर एक देश और 12 दुनिया दिखा पाता है, वह दुनिया जो विकास की परिभाषा बताने वालों को नहीं दिखती। वर्षों बाद कोई किताब खरीदने या पाने की बेचैनी इतनी थी कि घुटने भर पानी में डूबकर यह किताब लानी पड़ी। साथियों, कुरियर वाले ने पूछा, मैडम जी इतने पानी में पार्सल क्यों मंगवाया? पानी थोड़ा कम हो जाता तो मंगवा लेती। मैंने इतना ही कहा कि जरूरी था, अब पानी सूखने पर ही आपका पार्सल आएगा। मैं क्या बताती कि जिस भारत से मैं बेशुमार प्यार करती हूँ, उसमें रहने वाले वंचितों के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो कम से कम, जी हाँ साथियों, अगर मैं उन वंचितों के लिए अगर कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, तो कम से कम उनकी कहानी पढ़कर अफसोस तो जता ही सकती हूँ। अब क्या कहूँ और क्या न कहूँ कि इस किताब में अपने ही देश में परदेसी हैं, परदेसी हो जाने के दर्द से लेकर मीराबेन को नींद नहीं आती का दर्द आंखों को चुभता है। जिस धान के बदौलत यह भारत का अस्तित्व है, उसी के कटोरे में राहत का धोखा है। नदियों को मैदान और दंड कारण्य के लाल होने का रहस्य छिपा है। शिरीष वह सितारा है जो झुग्गी झोपड़ियों में चमकना चाहता है, न कि किसी ताकतवर के घर या किसी सोने के महल में। इस सितारे की यह चमक एक देश और 12 दुनिया सबके महलों की चमक फीकी कर दे, बस यही मेरी दुआ है। साथियों, इस एक देश 12 दुनिया नामक की जो पटकथा है, इसमें यह पटकथा किसी महिला की है कि साथियों देखिए, जब उसका मन हुआ, उसके हृदय में कचोटा की एक देश 12 दुनिया नामक पुस्तक कैसी होगी, तो उसको इतनी बेचैनी और इतनी ललक लगी कि उस समय में शायद बारिश हो रही होगी कि जो घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ था, और उसने वह पुस्तक मंगवानी पड़ी। और अपने सारांश में उस महिला ने कितनी, साथियों, कितनी करुणामय और हृदय स्पर्शी बात कही है कि यदि आज मैं अपने उन वंचित, शोषितों और प्रताड़ित देशवासियों के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम उनकी दुर्दशा, उनकी कहानी और उनके साथ जो बीता था, उस पर पढ़कर कम से कम अफसोस तो जाहिर कर ही सकती हूँ। साथियों, ऐसे हैं हमारे बहुजनों, दलितों और अति दलितों के इतिहास, जिनके दर्द और दुखों को देखने और महसूस करने की हिम्मत और ताकत हर किसी में नहीं होती, वह किसी किसी में होती है। तो साथियों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अब आप लोगों से एक अपील करूंगा कि साथियों, हमें भी जितना भी हम कर सकते हैं, जितना भी हमारा सामर्थ्य है, हम जितना भी समय निकालकर अपने दिनचर्या में से कम अपने इतिहास, अपने पूर्वजों के इतिहास को जरूर पढ़ें, अपने घर परिवार बच्चों को पढ़ाने की सलाह दें, और जितना भी हो सके एकजुट और संगठित रहने का प्रयास करें। शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष अवश्य करें। और अंत में मैं अब सभी अपने साथियों को
अंत में एक बार सैल्यूट करता हूँ। जय भीम, जय वाल्मीकि, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।